हर जगह ना आजकल एक ही चीज चल रही है, FIIs बेच रहे हैं, FIIs बेच रहे हैं, FIIs बेच रहे हैं। 2.2 लाख करोड़ गॉन, निफ्टी डाउन, हेडलाइन स्क्रीमिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स सेलिंग। बट यार मैं ना आपसे एक बेटर क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, FIIs क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि इंडिया ब्रोकन है या फिर कोई इंडिया में टेम्पररी इशू है? बिकॉज अगर मैं हिस्ट्री को देखूंगा ना तो मुझे एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ पता चलता है कि FIIs कभी भी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज को छोड़ के नहीं जाते, वो बस साइकिल्स में जाते हैं। एंड शायद अभी FII सेलिंग के वही रीजन है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों FIIs जो सब बोल रहे हैं बेच रहे हैं इवेंचुअली दोबारा इंडिया में ही आएंगे। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन विद डेटा। मेरा नाम हर्ष गुना है और अगर आपको रिसर्च पसंद है आसान शब्दों में, देन क्लिक द सब्सक्राइब बटन और नॉर्मल व्यूअर हो तो एक लाइक दबाओ, आज मजा आएगा। लेट्स गो। अब फॉरेन इन्वेस्टर्स नेट कंसिस्टेंट सेलर्स ही रहे हैं सिंस जुलाई 2025। टोटल सेलिंग हुई है ऑफ 2.2 लाख करोड़। FII होल्डिंग इन निफ्टी fell to a 13-year low to 24.1 एंड जब भी FIIs की सेलिंग ने इंटेंसिफाई किया है, मार्केट्स हैव करेक्टेड शार्प। एग्जांपल की तरह जुलाई 2025 में 47,667 करोड़ का सेल हुआ था एंड निफ्टी फेल बाय 2.9%। जैन 2026 में अराउंड 35 करोड़ की सेलिंग हुई थी एंड निफ्टी डाउन बाय 3.7%। बट एट द सेम टाइम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने 4.8 लाख करोड़ का बाय किया था, जिसने एक डीपर क्रैश को प्रिवेंट किया। अब दिस टेल्स अस वन थिंग वेरी क्लियरली, FIIs वो एग्जिट कर रहे हैं बट इंडिया अबैंडन नहीं है। अब FIIs ये नैरेटिव्स में नहीं सोचते हैं। FIIs की सोच एक बहुत सिंपल होती है, डॉलर एडजस्टेड रिटर्न। एंड राइट नाउ ऐसी 3 चीजें हैं जो इंडिया के फेवर में काम नहीं कर रही हैं। सबसे पहला पॉइंट है रुपी, विच हैज बीन अ साइलेंट किलर। In 2025, rupee fell by 4.3%, touching an all-time low of 91 per dollar. इसका मतलब है even if our stock markets rise by 8 to 10%, dollar returns will get wiped out. अब रिजर्व्स को कंपेयर करते हैं। चाइना के पास है 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स और इंडिया के पास है 700 बिलियन डॉलर्स। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो RBI कैन मैनेज द रूपी वॉलिटिलिटी बट परमानेंटली ट्रेंड्स रिवर्स नहीं कर सकते। सो फॉर FIIs इट मींस हायर हेजिंग कॉस्ट, lower net returns and less incentive to stay overweight. ये चीज अकेले ही समझाती है a large chunk of selling. Second point है global markets वो better option. अब 2025 ग्लोबली एक अच्छा साल था जहां पे MSCI वर्ल्ड रोज बाय 21%, MSCI ex US रोज बाय 29%, ब्राजील रोज बाय 39%, जापान निकी रोज बाय 26%, साउथ कोरिया कॉस्पी रोज बाय 76% एंड इंडिया निफ्टी 50 वेंट अप बाय 10.5%। सो ग्लोबल एलोकेटर्स के लिए ये कोई इमोशनल चीज नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। थर्ड पॉइंट है वैल्यूएशन। Even after the corrections, India trades at 24p, जबकि जो इमर्जिंग मार्केट्स के प्लेयर्स हैं वो हैं 16 to 18 PE के पास। लार्ज कैप्स ठंडे पड़ गए हैं, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स अभी भी स्ट्रेस्ड हैं। सो FIIs के लिए वैल्यूएशन और करेंसी रिस्क उनकी एग्जिट को बहुत ऑब्वियस बनाता है। अब आते हैं एक रियल स्ट्रक्चरल कंसर्न एंड यहाँ पे ना FIIs और कॉशियस हो जाते हैं। BSE 500 का कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ मतलब कैपेक्स ग्रोथ सिर्फ 4% हुआ है इन H1 FY26 और FY 2025 में ये 12% था एंड प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर परसेंटेज ऑफ GDP हैज बीन स्टैग्नेटेड सिंस 2012। और वहीं पे नेट सर्विसेज एक्सपोर्ट ग्रोथ स्लोड फ्रॉम 22% to 8 to 9%। और जब सर्विसेज बाहर एक्सपोर्ट होती है, इंडिया के पास आता है फॉरेन एक्सचेंज का स्टेबिलिटी, कंजम्पशन एंड जॉब्स। अब यहाँ पे स्लो डाउन के चक्कर में इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया टूट गया है, बस हल्का सा पॉज है इन द साइकिल। अब FIIs वापस ना कोई उम्मीद भी नहीं आएंगे, वो तब वापस आएंगे जब उनको इंडिया में ये 3 विजिबल चेंजेस दिखेंगे। सबसे पहला अर्निंग्स। अब अर्निंग्स इंप्रूवमेंट को एक्सपेक्ट किया जा रहा है फ्रॉम Q4 FY26 टू FY27, मतलब लूजली इस साल के एंड के अराउंड, जहां पे ब्रॉडर सेक्टर पार्टिसिपेशन एक्सपेक्टेड है, मार्जिन रिकवरी की उम्मीद है एंड लेवरेज और कम हो जाएगा। सेकंड, रूपी स्टेबलाइजेशन, जहां पे अगर रूपी सिर्फ 90 रुपीज के नीचे भी आ जाए ना, हमारी डॉलर मैथ्स ना काफी बेट हो जाएगी। एंड थर्ड, पॉलिसी विजिबिलिटी। इंडिया US की जो ट्रेड डील है इट्स वेरी नियर टू द क्लोजर। जो टैरिफ्स की इतने अनसर्टेनिटी और डाउट्स थे वो अनसर्टेनिटी अब कम हो गई है एंड एक्सपोर्ट विजिबिलिटी अब बेटर दिख रही है। यहाँ पे हो क्या रहा है, रिस्क ना हल्के हल्के कन्वर्ट हो रहा है विजिबिलिटी में। अब हिस्टोरिकली FIIs स्मॉल कैप की रिटर्न्स के पीछे नहीं भागते, वो भागते हैं इन स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए, जिसमें आते हैं बैंक्स एंड NBFCs, टेलीकॉम, लार्ज कैप इंडस्ट्रियल्स, कैपिटल गुड्स एंड सिलेक्ट IT एंड हेल्थ केयर कंपनी। क्यों? इन सेक्टर्स में लिक्विडिटी दिखती है विद इजी विजिबिलिटी। FIIs जो इंडिया में सेलिंग कर रहे हैं ना,
ये सिक्लिकल है, स्ट्रक्चरल नहीं है, और ये चल रही है बिकॉज ऑफ करेंसी मैथ्स, फिर ग्लोबल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो चल रही है, एंड टेम्पररी हमारी अर्निंग सॉफ्टनेस। बट इसके बावजूद इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी इज वेरी मच इंटैक्ट, जहां पे देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग पुश, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक लिक्विडिटी पुश, और बहुत स्ट्रॉन्ग उम्मीद है ऑफ अर्निंग्स रिकवरी। FIIs हो सकता है साइकिल्स के बीच में चले जाए, और वो वापस जरूर आएंगे जब हमारे इकोनॉमी के नंबर्स फोर्स देम टू। और ये जो अभी फेस चल रहा है ना स्टॉक मार्केट्स का, इट्स क्लोजर टू द मिडिल देन टू द एंड। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना। आई एम एमिंग फॉर 2000 लाइक्स। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.